बढ़त बरकरार है। बढ़त का आंकड़ा 7,500 के पार पहुंच चुका है 14वें राउंड की गिनती में। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है और 14वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। लगातार प्रशांत किशोर की बढ़त 14वें राउंड में भी बरकरार नजर आ रही है और यह आंकड़ा अब 7,500 के पार पहुंच चुका है। यानी कि जो जीत का फासला, जीत की तरफ बढ़ने का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। 28,201 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के नीरज सिन्हा को 20,420 वोट उन्हें मिले हैं। 14वें राउंड की गिनती जारी है और अभिषेक हमारे साथ जनसुराज से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या रणनीति थी, आखिर किस तरीके से ये नतीजे जो आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण सबसे बड़ा आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों का शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि हम लोग बिहार में जाति और धर्म की जो ये राजनीति है और जो मानसिकता दलों की बन गई है कि इसी पर इनको राजनीति करनी है। बिहार के लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो उनकी बुनियादी जो सवाल हैं, उस पर कोई भी दल बात नहीं करती है। तो हम लोग का स्पष्ट ये रहा है कि हम लोग जनता के बीच में जब भी जाते हैं तो उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनकी चीज़ों की बात करते हैं। हम लोग बिहार में शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग बिहार में पलायन को रोकने की बात करते हैं, बिहार में बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं। और जहां तक बात बांकीपुर की है तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि किस प्रकार से यहां पर 35 सालों से अगर यहाँ पर बीजेपी का एमएलए है, 20 सालों से यहाँ पर एनडीए की सरकार है और उसके बावजूद बांकीपुर के गलियों में लोग पैर रखने जैसी स्थिति नहीं है। हर जगह गंदगी है, साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। एमसीडी में इनकी बीजेपी की सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना में है, उसके बावजूद इन लोगों ने बांकीपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। हैरत अंगेज बात यह है कि पूरे प्रचार अभियान के दौरान इन लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मनोज तिवारी जैसे लोगों को भी इन्होंने चुनाव प्रचार में उतारा, लेकिन कोई भी एक नेता बांकीपुर की जनता को यह समझाने में कामयाब नहीं हो पाया कि इन्होंने 35 सालों में बांकीपुर की जनता के लिए क्या काम किया है। यह इनकी हकीकत है। और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी पैनल में बैठ रहे हैं, आज भी वो बांकीपुर के काम को गिनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से बांकीपुर की जनता ने जनसुराज और प्रशांत जी को अपना आशीर्वाद दिया है। कब तक आप जाति के नाम पर वोट लेते रहेंगे? कब तक आप धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर वोट लेते रहेंगे? कभी तो बिहार की जनता जगेगी, कभी तो वो अपने बच्चे की चिंता करेगी, कभी तो उसको इस बात की चिंता होगी कि कैसे उसके बच्चों के पीठ पर झोला टांग कर उसको सूरत में फैक्ट्री में मजदूरी करने भेज दिया जाता है और यहाँ के नेताओं को, अपने बच्चों को सिर्फ मंत्री बनाकर बिहार की जनता पर थोपा जाता है। कभी तो वो आक्रोश निकलेगा और वही आक्रोश अब निकल रहा है। तो बीजेपी लगातार आप पे आरोप लगा रही है कि आरजेडी के साथ आपकी डील हुई थी, आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ हुई थी। इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जनसुराज आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी वाले कहते हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। असलियत ये है कि हम ना तो बीजेपी की बी टीम है ना तो आरजेडी की बी टीम है, हम बिहार की जनता की टीम है और बिहार की जनता के साथ हमारा गठबंधन है। हमने स्पष्ट कहा है कि किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत उसने लगाया, सब कुछ झोंक दिया, पूरा तंत्र झोंक दिया हम लोगों को हराने के लिए। जब बात नहीं बनी तो अंत में 2 दिन के लिए तेजस्वी यादव जी को उतारा। तेजस्वी यादव जी के पूरे कैंपेन में सारा संसाधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। मैं आपके चैनल पर यह खुलासा कर रहा हूं। इस प्रकार की गठबंधन है इनकी। कितना आसान है इनके लिए बांकीपुर में अगर आरजेडी एज ए अपोजिशन इनके पास रहता, कितना आसान है इनके लिए बांकीपुर जीतना। 35 साल से आरजेडी यहां पर लड़ रही है, क्यों नहीं आरजेडी 35 साल में एक बार भी जीत पाई है? जी बिल्कुल। तो देखिए, नतीजे लगातार नतीजे की तरफ रुझान बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रशांत किशोर हैं जो कि लगातार आगे चल रहे हैं। सुबह से जो काउंटिंग हो रही है, हर एक राउंड में प्रशांत किशोर आगे चलते जा रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नीरज सिन्हा है, वो पीछे चल रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी, अगर हार होती है तो बहुत बड़ी हार होगी और प्रशांत किशोर के लिए उतनी ही बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़ा है और ये जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। पीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और नीरज सिन्हा के आंकड़े घटते जा रहे हैं। तो इस पे हम बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे सवाल करना चाहेंगे कि इतना मजबूत आपका गढ़ है, 3 दशक से वहां पे बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। प्रशांत किशोर अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई, तो आखिर इतनी बड़ी हार अगर ये होती है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा और जनता क्या कहीं ना कहीं वो एक ऊब चुकी थी, क्या ऐसा कहा जाए?
ऐसा मैं नहीं मानती। बांकीपुर की जनता ने लंबे समय तक आदरणीय नितिन नवीन जी को इस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया, और यदि एक सिरे से नकारा होता तो जो आज वोट मिल रहे हैं वो मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं बांकीपुर की जनता का पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी कि हम सब लोग की कहाँ कमी रही, या किस रूप में हम लोग उन तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए, या जनता को कौन सी बात हमारी नहीं अच्छी लगी जिस वजह से अभी तक के राउंड में हमारा जो परिणाम है वो पीछे देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति की, कार्य पद्धति की, अपने क्रियाकलापों की, तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट दिखी। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, हमारी सरकार की नीतियों को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, हर वर्ग का ख्याल इस सरकार ने रखा है। चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, महिलाओं को रोजगार की बात हो, महिला उद्यमी के माध्यम से, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडाइज रेट में अनुदान देने की बात हो, कई सारे ऐसे मसले हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात करें तो मंदिरी नाला जी बिल्कुल प्रीति जी, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने लगातार काम किए लेकिन नतीजे कहीं ना